हेलो बच्चों, आज हम आप सभी के लिए इंग्लिश का वर्ब जिसको बच्चों हिंदी में कहते हैं क्रिया। आज हम लोग जानेंगे बच्चों कि वर्ब क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है और बच्चों उसके कितने प्रकार होते हैं और वो प्रकार किस प्रकार से उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। आज इन्हीं सब के बारे में बच्चों हम आपसे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि बच्चों वर्ब की हम डिफिनीशन जान लेते हैं कि जब कोई शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में, जैसे बच्चों नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, हम आपको पिछले वीडियो में यानी कई वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा भी किए थे और इसका एक अलग से वीडियो नाउन और प्रोनाउन का हम डाल चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर हमने आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो फिर बच्चों नाउन या प्रोनाउन के विषय में कुछ यदि बताता है तो उसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है, यहाँ पर हम आपको दो एग्जाम्पल लिखे हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। जैसे बच्चों है कि द अर्थ इज राउंड। द अर्थ अर्थ मतलब होती है बच्चों हमारी पृथ्वी, इज माने है, राउंड माने घूमना। कहने का मतलब यह है कि बच्चों हमारी जो पृथ्वी है वो चारों तरफ क्या होती है, घूमती है। तो यहाँ पर बच्चों नाउन क्या होगा, हमारा पृथ्वी होगी यानी अर्थ होगा और इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये क्या हो रहा है, चारों तरफ घूम रही है। इसी प्रकार राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है। तो यहाँ पर राम क्या है बच्चों, नाउन है और नाउन के बारे में बताया जा रहा है कि क्या कर रहा है नाउन, कि आम खा रहा है। तो जब वहां पर यानी नाउन या प्रोनाउन के विषय में अगर कुछ बताया जाएगा तो उसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अब जैसे कि वर्ब बच्चों वर्ब तीन प्रकार के होती हैं या वर्ब तीन प्रकार के होते हैं। पहला है बच्चों ट्रांसिटिव वर्ब जिसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। दूसरा है बच्चों इनट्रांसिटिव वर्ब जिसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। और तीसरा हमारा बच्चों है लिंकिंग वर्ब। अब बच्चों हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या कहते हैं, मतलब किसे कहते हैं, कैसे इसको समझेंगे। जैसे बच्चों यहाँ पर हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी आगे आपको इसका पूरा डिफिनीशन और एग्जाम्पल सहित आपको समझाएंगे। जैसे होगा बच्चों, जैसे हम यहाँ लिखते हैं राधा रीड्स आ बुक। तो कहने का मतलब यह है बच्चों की राधा एक किताब क्या कर रही है, पढ़ रही है। यदि बच्चों यहाँ पर पता हो जाए कि क्या वो कर रही है, अगर पढ़ रही है तो क्या पढ़ रही है, खा रही है तो क्या खा रही है, सो रही है तो कहाँ सो रही है, अगर जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, यदि बच्चों ये पता चल जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। समझ में आया बच्चों। इसी प्रकार हम दूसरा इसका देखेंगे, इनट्रांसिटिव वर्ब में क्या होता है बच्चों, इसमें ये चीज नहीं होगा, इसमें होगा राधा रीड्स यानी राधा पढ़ती है। यदि बच्चों पता हो जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। और इसमें यदि नहीं पता चलता है तो वही हमारा क्या हो जाता है, इनट्रांसिटिव वर्ब। यानी कहने का मतलब बच्चों ये है कि यदि हमें ऑब्जेक्ट का पता लग जाता है तो हमारा वो ट्रांसिटिव वर्ब हो जाता है। यदि बच्चों ऑब्जेक्ट का पता नहीं लग पाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इनट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। और बच्चों हम यहाँ पर तीसरा समझेंगे लिंकिंग वर्ब। जैसे कि बच्चों यहाँ पर हम लिखे थे या यही एग्जाम्पल अगर हमको समझना हो, जैसे तो द अर्थ इज राउंड। तो यहाँ पर इज क्या है बच्चों, यही लिंकिंग वर्ब है, यही क्या कर रहा है, इसको जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो जो यहाँ पर होगा, जो भी क्रिया होगी वही क्या कहलाएगी, लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या है और इनट्रांसिटिव वर्ब क्या है और लिंकिंग
वर्ब क्या है। अब इसके बारे में बच्चों हम आपको डिटेल से पूरा इसकी डिफिनीशन और एग्जाम्पल सहित आपको समझाएंगे। जैसा कि बच्चों यदि आप इसको हिंदी में जानना चाहते हैं कि क्रिया हिंदी में क्या होती है, तो बच्चों जो इंग्लिश की है वही हिंदी की भी है। यदि आप इसको जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो आप क्रिया वाला वहाँ जाकर देख सकते हैं। आपको पता हो जाएगा कि हिंदी की क्रिया क्या होती है और इंग्लिश की जो क्रिया को वर्ब कहते हैं वो क्या होता है, उसके बारे में तो हम आज बच्चों आपको पढ़ा ही रहे हैं। आइए बच्चों हम अब इन तीनों के बारे में अच्छे से समझते हैं। आइए बच्चों इससे हम पहले भाग को देखते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया, इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं कि जिन वर्ब्स को अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट यानी कर्म की जरूरत होती है तो उसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब। जैसे कि हम आपको पहले समझाए थे कि यदि ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सीधा सीधा ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, रमेश फ्रेंड कम टू स्कूल, यानी यहाँ पर जो है बच्चों क्या हो जाएगा कि यहाँ जो स्कूल है यही क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर रमेश का मित्र स्कूल यानी विद्यालय आता है, तो यहाँ विद्यालय क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार माई मदर लव्स मी, मेरी माता मुझसे प्यार करती है, तो यहाँ पर जो मी है बच्चों यही क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों जहां पर ऑब्जेक्ट होगा वही ही हमें हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अब इसका दूसरा जो है इंट्रांजिटिव वर्ब, ये क्या होता है इसके बारे में आइए इसकी डिफिनीशन समझते हैं। जिन वर्ब्स को अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट यानी कर्म की जरूरत नहीं होती है, वही चीज बच्चों बताए ना हम, यदि वो जरूरत उसकी होगी तो हमारा वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। यदि जरूरत नहीं होगी तो वही क्या हो जाएगा बच्चों, इन लग जाएगा उसी में, तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, इन ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। यहाँ पर जैसे देखिए, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। अब बच्चों मैं पढ़ाता हूँ ये अपने आप में एक वाक्य है और ये वाक्य शुद्ध भी है। ठीक है बच्चों। अब दूसरा है यू प्ले, मैं सॉरी तुम खेलते हो। अब कहाँ खेलते हो, कैसे खेलते हो, क्या खेलते हो, यदि बच्चों इसके बारे में नहीं भी जिक्र होता है तब फिर भी हमारा एक प्रकार का ये वाक्य है और ये शुद्ध भी है। और यही बच्चों क्या हो जाएगा, इन ट्रांसिटिव वर्ब हो जाए। क्यों, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिख रहा है। यदि बच्चों ऑब्जेक्ट दिखेगा तो हमारा वो हो जाएगा ट्रांसिटिव वर्ब, यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इन ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। अब इसका तीसरा पार्ट बच्चों हम पढ़ते हैं, लिंकिंग वर्ब, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संयोजक क्रिया। जो वर्ब सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़ती है तो उसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। यहाँ पर देखिए, आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पर आई एम जो है ये क्या कर रहा है, कंप्लीमेंट से जोड़ रहा है किसको, सब्जेक्ट को। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका अर्थ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आई एम जो है क्या कर रहा है, मैं और विद्यार्थी को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार अब आगे, प्रियांशी इज अ डॉक्टर, प्रियांशी एक डॉक्टर है, तो यहाँ पर इज क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़ने का काम कर रहा है। तो बच्चों वही क्या कहलाएगा, लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। अब बच्चों ये परीक्षा में किस प्रकार से पूछेगा, आपको ऐसे एग्जाम्पल दे देगा और एग्जाम्पल देगा तो बच्चों ध्यान रखना है वहां पर, अगर जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए ट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब में आपको कोई अंतर नहीं दिख रहा है, तो बच्चों सीधा सीधा आप क्या समझोगे कि जब पेपर में आएगा तो अगर इस तरीके का देगा तो उसमें ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो लिंकिंग वर्ब नहीं होगा, यदि लिंकिंग वर्ब होगा तो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। उसमें बच्चों आपको लिंकिंग वर्ब भी दे सकता है और आपका इंट्रांजिटिव वर्ब भी दे सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा ये क्रिया थी, वर्ब था। आपको बच्चों कैसा लगा, यदि आप इसका हिंदी देखना चाहते हो, हिंदी में क्रिया क्या होती है, तो वहाँ हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। आप जाकर हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों कैसा लगा? आपको अगर यदि अच्छा लगा हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि आपको वर्ब
होता है इंग्लिश में वो कैसा था और आपके समझ में आया?